अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एनवायरनमेंट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर माई फ्यूचर वीडियोस। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा रिसर्च एनवायरनमेंट ऑफ चाइना का रिसर्च एनवायरनमेंट क्यों इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो चाइनीज़ हैं उनका सबसे बड़ा राज ये है कि वो सबसे पहले अपने वर्किंग आवर्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैचलर में हो, चाहे वो एमफिल में हो, चाहे वो पीएचडी में हो, उन सब को मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है डिफरेंट फंडिंग्स के ज़रिए से। वो कोई पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च पे तवज्जो देते हैं। अब मैं आपको उनके वर्किंग आवर्स के बारे में पहले बता देता हूँ। उनके जो वर्किंग आवर्स हैं सुबह 8 बजे से स्टार्ट होते हैं। हर रिसर्च ग्रुप के सुबह 8 बजे वो सब के सब अपनी लैब्स में आते हैं। 8 से 11:30 तक वो दिल लगाकर मेहनत करते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस लगाते हैं, अपने सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कशन करते हैं जो भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही हो। तो 11:30 बजे उनका लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। 11:30 बजे वो अपने लैब को छोड़ के कैंटीन्स में चले जाते हैं खाना खाने के लिए और तकरीबन 12:15 12:30 तक फ्री होकर वो अपने डॉर्मेट्रीज में सोने के लिए चले जाते हैं। जिसे हम लंच करने के बाद जो सोना होता है उसे हम कैलूला कहते हैं, जो कि हम नहीं चाइनीज़ फॉलो कर रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। जब वो कैलूला करके फारिग होते हैं तो 2 बजे उनका दोबारा वर्क टाइम स्टार्ट हो जाता है। 2 बजे जब अपनी लैब्स में आते हैं तो 2 से 6 तक उनका दोबारा वर्क टाइम होता है। वो इस वर्क टाइम को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। वो इस दौरान कोई और काम नहीं करते। वो लैब में रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, अपने प्रोफेसर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, पीपीटीज बनाएंगे और सिर्फ अपने ही रिसर्च ग्रुप को फ़ायदा देंगे। जब 6 बजते हैं, 6 से 7 बजे उनका डिनर टाइम होता है हर रिसर्च ग्रुप का। वो इस दौरान अपनी लैब को छोड़ के दोबारा कैंटीन्स का रुख करते हैं, डिनर करके वापस आते हैं। तकरीबन 7 सवा 7 उन्हें हो जाते हैं। 7 सवा 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक वो दोबारा अपनी लैब्स को टाइम देते हैं। ये उनका डेली रूटीन वर्क है जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और इस रूटीन वर्क को फॉलो करके वो बहुत सारी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क प्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोफेसर से डिस्कशन करते हैं। दूसरा, उनकी लैब्स उनकी वेल इक्विप्ड होती हैं। प्रोफेसर जो है उन्हें केमिकल्स वगैरह जो भी उन्हें चीज़ चाहिए होती है वो उन्हें मंगवा के देता है। और इसके अलावा जो हम पाकिस्तान के लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान में रिसर्च चल रही है, वो क्यों स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, क्यों हमारा रिसर्च एनवायरनमेंट इनसे पीछे है, वो उनके उसके डिफरेंसेस मैं आपसे शेयर करता चलूँ। वो सबसे पहली बड़ी बात ये है कि जो भी हमारा स्टूडेंट पीएचडी में एडमिट होता है वो सबसे पहले अपने सेमेस्टर की फीसेस जो है वो अपनी जेब से अदा करता है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन 30 to 40% स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, जिसे वो HEC इंडिजिनस स्कॉलरशिप का नाम देती है। अब बाकी जो 60% हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और इसके अलावा दीगर जॉब्स करके अपना जेब खर्च चलाते हैं। अब इस तरह करके होता क्या है कि उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो वेस्ट होते हैं। वो अपनी रिसर्च पे फोकस नहीं कर पाते और उनका जो पीएचडी का टाइम है वो इलोंगेट हो जाता है। पाकिस्तान में जो पीएचडी है वो तकरीबन 3 से 7 साल के अरसे में की जाती है, जबकि चाइना में पीएचडी जो है 3 से 4 साल के अरसे में की जाती है। मैंने वहाँ पे देखा है 3 से 4 साल के अरसे में पीएचडी हर बंदा कर लेता है वहाँ पे। और पीएचडी के बाद जो है पीएचडी के लास्ट सेमेस्टर में ही उनको जॉब्स की ऑफर स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ पे मैंने कोई अनएम्प्लॉयड बंदा नहीं देखा। और यहाँ पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जो पीएचडी है लोगों की तकरीबन 5 से 7 साल तक लटकती रहती है। वो क्यों लटकती रहती है? क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, HEC की तरफ से उनको फंडिंग नहीं दी जाती। अगर किसी को फंडिंग मिल भी जाए तो वो अपने फंडिंग पे 6 माह के लिए या 1 साल के लिए वो इरसिप के ज़रिए वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का रुख करता है और अपनी रिसर्च किसी फॉरेन लैब में करके आता है। हमारी लैब्स इतनी इक्विप्ड ही नहीं है कि कोई पीएचडी स्कॉलर जो है यहाँ पे बैठ के अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में कोर्स वर्क को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि चाइना में और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में पीएचडी को एक रिसर्च डिग्री माना जाता है। वहाँ पे पीएचडी में बहुत कम कोर्स वर्क होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ तकरीबन
10 سے لے کے 16 کریڈٹ آورس جو ہیں وہ کورس ورک کے پڑھائے جاتے ہیں پی ایچ ڈی کو، جس سے اس کا ٹائم بیچارے کا کافی ویسٹ ہوتا ہے. وہ تقریباً ایک سال سے لے کے 2 سال تک کورس ورک کی چکی میں پستا رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس ٹائم بہت کم بچ جاتا ہے، تو وہ ایرسپ کے ذریعے سے یا کسی اور فنڈنگ کے ذریعے سے وہ باہر کا رخ کرتا ہے اور پھر جا کے اپنی ریسرچ جو ہے کمپلیٹ کر کے تھیسز وغیرہ لکھتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی لیبس کو ویل ایکوپڈ کرے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کرے، وہاں پہ انسٹرومنٹس جو ہیں وہاں پہ لائے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے سیمپلز کو اپنے ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر کریکٹرائز کروا سکیں، ریسرچ کی فیسلٹیز ہوں ان کے پاس، انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میرا یہ ٹاپک آپ نے میرا یہ ٹاپک لائک کیا ہوگا. اگر آپ نے میرا یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگے تو آپ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. امید کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.